प्लाज्मा फिजिक्स क्लासेस में आप लोगों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव का हिंदी मीडियम में फोर्थ वीडियो है। ध्यान से देखिएगा। आज हम लोग इसमें दो टॉपिक पढ़ेंगे। फर्स्ट है विद्युत विध्रुव के कारण विद्युत विभव मान किस स्थिति में सर? अक्षय स्थिति में, एक्सियल में। अक्षय को हम लोग अक्षय स्थिति को हम लोग अनुदैर्ध्य स्थिति भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ लिखे हैं एक्सियल, तो उसको हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे लॉन्गिट्यूडनल। ओके, ये देखिए, थोड़ा सा दिमाग में एक बात रखना है। बच्चे के दिमाग में लगता है कि क्योंकि ये एक्सियल पढ़ रहे हैं, इक्वेटोरियल पढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा डिफरेंस क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का वहां वैल्यू निकालते थे, यहाँ हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव का मान निकाल रहे हैं। वहां विद्युत क्षेत्र पढ़े थे, वहां क्या पढ़े थे? विद्युत विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान अक्षय स्थिति में, और हम यहाँ भी क्या पढ़ रहे हैं? विद्युत विध्रुव के कारण विद्युत विभव मान अक्षय स्थिति में। तो पोटेंशियल विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में डिफरेंस है, लेकिन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। ओके, चार्ज तब फोर्स, उसके बाद फील्ड, तब क्या सर? पोटेंशियल, तब क्या सर? कैपेसिटेंस। ओके, ये एक तरह से सीढ़ी बना हुआ है आपके लिए। अब दो इलेक्ट्रिक डायपोल में दो चार्ज होता है, आप लोग को पढ़ा चुके हैं, और दोनों चार्ज का जो वैल्यू होगा वो सेम बट नेचर अलग अलग होगा। एक प्लस क्यू और दूसरा माइनस क्यू। दोनों के बीच डिस्टेंस कितना लिए? 2L। बहुत सारे बुक में बहुत सारे टीचर 2L की जगह 2A भी लिखते हैं, वो भी एकदम 100% करेक्ट है। यहाँ मिड पॉइंट से दोनों का डिस्टेंस अगर लेते हैं तो कितना होगा सर? L। ओके, इसके मिड पॉइंट से एक्सियल मतलब इसके एक्सिस से ये जो पॉइंट P है कितना डिग्री बना करके है? 0। कैसे है ये देखिए आप, कैसे 0 डिग्री है। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है विद्युत विध्रुव आघूर्ण का, वो माइनस से प्लस की तरफ। तो माइनस से प्लस ना, तो देखिए माइनस से प्लस इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P का डायरेक्शन जाएगा। P का डायरेक्शन किधर से किधर जाएगा सर? माइनस से प्लस ना। और ये जो लाइन है, ये जो XP है पॉइंट, इसी के डायरेक्शन में है, और दोनों एक ही डायरेक्शन में। तो थीटा कितना डिग्री सर? 0। तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? अक्षीय भी बोल सकते हैं और अनुदैर्ध्य भी बोल सकते हैं। ओके सर, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे कि V इक्वल टू एक चार्ज के कारण 1/4πε0q/r। तो इसमें अगर बात किया जाए तो आपको दो चीज का जरूरत है, चार्ज और डिस्टेंस का। 1/4πε0 तो रहेगा ही रहेगा। जैसे कि मान लीजिए ये मेरा कोई चार्ज Q है, डिस्टेंस कितना है? R, तो यहाँ पे पोटेंशियल हो जाएगा 1/4πε0q/r। अगर डिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो यहाँ मान लीजिए यहाँ पर हम L ऐड कर दिए तो R प्लस L, इसमें थोड़ा माइनस कर दिए, यहाँ इस पॉइंट को यहाँ ला लिए, मान लीजिए L हो गया, तो इससे इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? R ना, यहां से यहाँ तक R है, इसमें ये L घट जाएगा, तो यहाँ क्या लिख देंगे? R माइनस L। तो डिस्टेंस बढ़ेगा भी और घटेगा। ओके, तो यहाँ हम लोग लिखते हैं, और यहाँ पर हम लोग डायरेक्शन नहीं दिखाएंगे, क्योंकि विद्युत क्षेत्र में डायरेक्शन दिखाते थे, क्योंकि वो सदिश था, और विद्युत विभव क्या है? अदिश है। यहाँ डायरेक्शन नहीं दिखाएंगे। वहां क्या था? E1 E2 या E2 इस तरफ दिए होंगे E1, यहाँ पे डायरेक्शन शो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि विद्युत विभव अदिश है, इसके पास डायरेक्शन होता नहीं है। ओके, एक बात और, स्केलर है विद्युत विभव, इसमें अगर प्लस वैल्यू होगा तो प्लस वैल्यू रखेंगे, माइनस होगा तो माइनस। तो प्लस क्यू चार्ज है तो प्लस क्यू चार्ज रखेंगे फॉर्मूला में, माइनस क्यू चार्ज है तो माइनस क्यू चार्ज रखेंगे। एक चीज यहां लिखते हैं जो आप लोग पढ़े हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू Q। ओके, फिगर से फ्रॉम फिगर, आपके फिगर में जो जो डिस्टेंस लेंथ है वो लिख दीजिए। O से लेके P तक OP कितना सर जी? R।
ए से बी तक 2l, देख लीजिए ए बी इक्वल टू 2l, ओ ए ओ बी इक्वल टू ओ ए ओ बी दोनों मिड पॉइंट से है एल, आपको एपी और हम बीपी निकाल रहे हैं। एपी मतलब इस चार्ज से यहां तक का डिस्टेंस, तो इस चार्ज से यहां तक का डिस्टेंस कितना है सर एपी, ये देखिए ये आर हो जाएगा और ये प्लस कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा आर प्लस एल, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस आर प्लस एल ना, आर प्लस एल, और ये बीपी हो जाएगा आर माइनस एल, ये आर और इसमें बी से पी तक ये आर है, इसमें इतना घट जाएगा तो आर माइनस क्या हो जाएगा सर जी ना। अब यहां लिखेंगे पॉइंट पी पर विद्युत ओके, ये देखिए आप हम किसके कारण निकाल रहे हैं, पॉइंट पी पर विद्युत विभव चार्ज प्लस क्यू के कारण, तो हम क्या लिखे थे 1/4 क्यू चार्ज चाहिए और डिस्टेंस चाहिए, चार्ज लिखे, डिस्टेंस प्लस से कितना है बी से पी, और बी से पी आपने कितना निकाला है सर आर माइनस एल, 1/4 क्यू बाय आर माइनस एल। अब उसी तरह से आगे बढ़ेंगे, पॉइंट पी पर विद्युत विभव किसके कारण सर चार्ज माइनस क्यू के कारण, तो V2 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 क्यू बाय कितना सर एपी ना, माइनस चार्ज से कितना डिस्टेंस है सर ए, यहां से डिस्टेंस माइनस है ए से लेके पी तक, और ए से लेके पी तक आपने कितना निकाला है आर प्लस एल, और साथ साथ यहाँ कौन चार्ज है सर माइनस, तो यहाँ माइनस भी हम लोग लिखेंगे, ये इंटू में है, और ये जब इसको क्योंकि ये हम शुरू में ही बोले थे पोटेंशियल अदिश है, प्लस होगा तो प्लस लिखेंगे, माइनस होगा तो माइनस लिखेंगे, 1/4 माइनस आगे चला जाएगा क्यू बाय कितना सर आर प्लस, ओके। अब यहां लिखेंगे पॉइंट पी पर कुल विद्युत विभव, टोटल पोटेंशियल, तो हम इसको ऐड कर देंगे V1 प्लस V2, तो जब आप इसको ऐड करिएगा तो आपका कॉमन V1 प्लस V2, ये V1 और ये V2, इसमें कॉमन क्या आएगा 1/4 इंटू क्यू, और इसमें बच क्या जाएगा 1/r माइनस एल, और इसमें हो जाएगा 1/r प्लस एल ना, ये माइनस है तो प्लस माइनस बीच में क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो कॉमन लीजिए 1/4 और क्या बचता है दोनों में सब जब ऐड करेंगे तो क्यू ना, और ब्रैकेट बचा क्या 1/r माइनस एल, 1/r माइनस एल, यहां माइनस है और ये वैल्यू जब पुट कीजिएगा यहां पर तो प्लस माइनस माइनस, और बचा क्या सर 1/r प्लस, इसको कॉपी में लिख करके जरूर सॉल्व कीजिएगा तभी समझिएगा, ओके। अब इसमें हम लोग एलसीएम लेंगे, एलसीएम लीजिएगा तो ये दोनों इंटू हो जाएगा, ओके, ये दोनों इंटू हो जाएगा, तो V इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/4 इंटू क्यू एलसीएम, ओके, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये यहां R
प्लस एल माइनस एल, आर इज कैंसिल, माइनस माइनस प्लस एल 2l। तो v इज इक्वल टू फॉर्मूला 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q। ओके, और ये हो जाएगा आपका नीचे आर ए माइनस बी ए प्लस बी आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये आर आर कैंसिल, ऊपर कितना हो जाएगा 2l। जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो v इक्वल टू आपका फॉर्मूला आएगा q इंटू 2l बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ओके, v इक्वल टू फॉर्मूला अभी तुरंत आप लिखे हैं 2q, इसको हम लिख सकते हैं आगे 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ql, 2 को आगे कर दिए 2ql बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। इसको हम लोग अभी तुरंत यहां पर लिखे थे आपका 2ql इक्वल टू p। यहां पर हम क्या पुट कर देंगे, p को पुट कर देंगे। तो जब इसको सॉल्व करिएगा तो 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। एक कंडीशन यहां लिखेंगे, इफ l इज मोर लेस देन r या r इज मोर ग्रेटर देन l, याद कीजिए क्लास का, देन l स्क्वायर इज नेग्लेक्टेड कंपेयर टू आर स्क्वायर। इसका मतलब कि l अगर बहुत छोटा है r से, l का वैल्यू अगर बहुत छोटा है r से, तो हम लोग l स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे, किसके कंपेयर में सर, आर स्क्वायर। तो l स्क्वायर नेग्लेक्ट मतलब हटा देंगे। जब यहाँ हटाइएगा तो v इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाय कितना सर, आर स्क्वायर। ये किसमें निकला, अक्षीय में। इसमें सर अक्षीय, तो फील्ड पढ़ रहे थे तो वहां पर क्या बोले, दोनों में डिफरेंस है वैल्यू का। वहां था 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन 2p बाय आर क्यू एक्सियल पे ना, और इक्वेटोरियल में था p बाय आर क्यू। लेकिन यहाँ इक्वेटोरियल में क्या होता है वो देखते हैं। अब हम लोग सेकेंड टॉपिक, इसी में हम लोग इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव मान किस स्थिति में सर, निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय मतलब हो गया कि दोनों आवेश के मिड पॉइंट से कितना डिग्री सर, कितना डिग्री, 90 डिग्री। ओके, ये याद कीजिए आप लोग, फील्ड में भी सेम इसी टाइप से पढ़े थे, लेकिन याद रखना है कि डायरेक्शन यहाँ लेना नहीं है। फिर से रिपीट करते हैं क्योंकि विद्युत विभव अदिश है, प्लस होगा तो प्लस रखेंगे, माइनस होगा तो माइनस रखेंगे। चलिए, ये मेरा प्लस क्यू, ये मेरा सर 2l, इसका मिड पॉइंट ले लीजिए o, ये l हो जाएगा यहां से यहां तक, और ये भी कितना हो जाएगा सर, l। ओके, यहां से मिड पॉइंट, इससे मिड पॉइंट से कितना डिग्री सर, 90 डिग्री। ओके, हमको मान लीजिए ये पॉइंट क्या है सर आपका P। अगर प्लस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते तो डायरेक्शन इधर, माइनस होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, लेकिन यहाँ डायरेक्शन लेना नहीं है। ओके, तो यहां से AP का दूरी ये और BP का दूरी सब चार्ज के डिस्टेंस से हो रहा है। तो A से लेके P तक का अगर हम लोग डिस्टेंस लेते हैं, यहां से मिड पॉइंट से डिस्टेंस कितना सर, मिड पॉइंट से डिस्टेंस कितना, r। तो ये A से लेके P तक का कितना हो जाएगा, ये देखिए, ये समकोण त्रिभुज है, राइट ट्रायंगल। तो ये समकोण त्रिभुज, ये लंब, ये आधार और ये कर्ण। तो कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का ओवर रूट। सेम ये भी देखिए, ये लंब, ये आधार, तो इसका भी यहां पर भी लंब r, यहां पर भी आधार l, तो इसका भी वैल्यू उतने आएगा। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा सर, लंब r स्क्वायर आधार l स्क्वायर ओवर रूट, ये भी r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। यहां लिखा हुआ है
लिखिए, माना कि विद्युत द्विध्रुव का दो आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू परस्पर कितना डिस्टेंस पर है, 12 पर। हमें विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से, इसका मध्य बिंदु से ना कितना दूरी पर सर, r दूरी पर कौन स्थिति में सर निरक्षीय बता दिए। निरक्षीय मतलब इस दोनों से, चार्ज से इसके मध्य बिंदु से कितना डिग्री सर, 90 डिग्री ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत, जैसे हम लोग विद्युत क्षेत्र में पढ़ते थे, विद्युत द्विध्रुव क्या सर, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ना, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो P इक्वल टू कितना सर जी, 2QL, P इक्वल टू 2QL। अब यहाँ हम लोग जैसे अभी जस्ट पिछले टॉपिक में हम लोग क्या किए थे, फ्रॉम फिगर, फिगर आप देखिए जो जो फिगर में लेंथ सब दिया हुआ है वो निकाल लीजिए। ए बी इक्वल टू 12, OB इक्वल टू L, AB इक्वल टू 12, O से B कितना सर L, और O से लेके P तक कितना सर R। और आप अभी जो यहां निकाले हैं A से लेके P तक, A से P, AP भी उतने निकाले हैं जितना BP। इसका मतलब AB और BP, दो AP और BP दोनों कितना हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर ना। जैसा अभी हम लोग किए थे 1/4 Q बाय AP BP ना, AP BP। उसी तरह से यहां लिखेंगे पॉइंट P पर विद्युत विभव चार्ज प्लस Q के कारण, तो V1 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 Q प्लस, तो प्लस होगा तो प्लस रखेंगे, माइनस होगा तो माइनस, Q बाय कितना सर AP, Q बाय AP। और इसमें क्या कर देगा, माइनस Q बाय BP, और BP का वैल्यू दिया हुआ है, AP का वैल्यू पुट कर देंगे। V1 इक्वल टू 1/4 Q बाय R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का ओवर रूट। अब लिखेंगे पॉइंट P पर विद्युत विभव चार्ज माइनस Q के कारण ना, माइनस चार्ज माइनस Q के कारण, चार्ज माइनस Q के कारण। तो V2 इक्वल टू सेम रिपीट हो ही रहा है, 1/4 Q बार, यहाँ माइनस रखेंगे, बोलने का जरूरत नहीं है। और ये क्या सर जी, BP, क्या BP। ऐसा कोई जरूर नहीं कि प्लस इधर माइनस को इधर कर दीजिए, प्लस को इधर कर दीजिए, रिजल्ट सेम आएगा। तो V2 इक्वल टू माइनस आगे चला जाएगा, 1/4 Q बाय कितना सर BP, रूट अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। पॉइंट P पर यहाँ पे करेंगे कुल विद्युत विभव, जैसे हम लोग पीछे किए थे। V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। V1 का वैल्यू पुट करिए, 1/4 Q बाय रूट अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये V2 1/4 Q बाय रूट अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर ना। तो कॉमन लेने का कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए दोनों सेम है, दोनों सेम, 1/4 Q बाय रूट अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 1/4 यही है Q बाय रूट अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो दोनों वैल्यू सेम, दोनों एक प्लस और एक माइनस, तो वैल्यू कितना हो जाएगा सर, 0। तो यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान कितना आया, 0 आया। ये सब ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछा जाता है, चाहे कोई भी बोर्ड हो,
कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव मान किस स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में, तो क्या सर, 0। लेकिन विद्युत क्षेत्र जब पढ़ रहे थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वहां फॉर्मूला था 1/4 P बार आर क्यू ना, P बार आर क्यू, और अक्षीय में 2P बार आर क्यू। तो ध्यान से सर इस पूरे चीज को पढ़ करके एक बार वीडियो डाउनलोड कर लीजिए, एक बार 2 बार बढ़िया से पढ़िए, जूम कर लीजिए। थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, मेरे पास उतना सुविधा अभी नहीं है, जिस कारण की कहीं ना कहीं थोड़ा क्वालिटी जो है आप वीडियो का वो थोड़ा सा वीक है। हमको समय दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। इसको बढ़िया से पढ़िए और इसको लिख करके जो प्लाज्मा फिजिक्स के स्टूडेंट है वो हमको सेंड कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव का मान किसी बिंदु पर, वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, वो लॉन्ग क्वेश्चन है। ओके।